प्रभु के लिए घसीटे गए हैं, मारे गए हैं, बदनाम हुए हैं। चर्च में जाने के बाद इतने हम्बल हो जाते, खास करके पास्टर लोगों को भी मैंने देखा है, इतना हम्बलनेस दिखाते हैं, उसके बाद वाली लाइफ देखनी होती है। चर्च में से बाहर निकलने के बाद वाली लाइफ आप लोग देखें, वो रियल लाइफ है। ये पास्टर लोग भी सिखाते हैं, बट कई पास्टरों को भी मैंने देखा है, ठीक है, चर्च में इतना हम्बलनेस, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, कैसे हैं आप, है ना, कैसी है मेरी बहन, बट उसके बाद उनकी आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि बात करने का जो तहजीब होता है, लहजा होता है, वो भूल जाते हैं, उन्हें अक्ल नहीं होती, बदतमीजी पे उतर आते हैं। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का प्यार चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर की अनुग्रह से, उनकी दया से आप लोग खुश हैं, मगन हैं, आशीषित हैं, है ना। आज मैं फिर से खुदा का कलाम आप लोगों के बीच में आई हूँ शेयर करने के लिए। पर वचन में जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इस जो बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ, उन बातों को लेकर बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में जो है कंफ्यूजन है, वो काफ़ी परेशान इस बात को लेकर। वो ये बात है कि मसीह के पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, है ना। उनकी गिनती नहीं है कि कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़ चुके हैं, प्रभु को ग्रहण कर चुके हैं। पर आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में से जो अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन लोग बोलते हैं, संडे को जाते हैं चर्च में जाते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, पर इतनी बड़ी संख्या में से सिर्फ कुछ लोगों के जीवन में जो है बहुत बड़ी मात्रा से सताव आ रहा है। और जिनके जीवन में ये सताव आ रहा है, वो लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सताव किसकी ओर से आ रहा है, प्रभु की ओर से सताव आ रहा है या फिर ये सताव शैतान की ओर से आ रहा है। और वो काफ़ी कंफ्यूज में है, और वो कई बार बड़े बड़े लोगों से जो परमेश्वर के दास हैं उनसे पूछते हैं कि ये सताव हमारे जीवन में ऐसा क्यों आ रहा है। तो उनको सुनने को क्या मिलता है कि आप लोग प्रभु के पीछे अच्छे तरीके से नहीं चलते हैं, आप लोग प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं, आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है, इसलिए आपके ऊपर सताव आ रहा है। नहीं तो बाकी लोगों को देखो जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो चर्च में आते हैं, उनके जीवन में तो सताव नहीं है, आपके अंदर कमी है, इसलिए आपके जीवन में ये ऐसे ऐसे सताव आ रहे हैं। तो ये सुनते ही जिनके जीवन में सताव आ रहा है, वो कंफ्यूज हो जा रहा है बेचारा कि ये सताव सच में किसकी तरफ से है। क्या सच में मैं परमेश्वर के हर एक इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से सताव आ रहा है, या फिर शैतान की तरफ से मेरे जीवन में सताव आ रहा है। तो इस बातों को लेकर मैं आप लोगों के बीच में जो है बात करने वाली हूँ और आपके कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ मेरे प्रियो। जब हम अपनी बातों को किसी भी इंसान से पूछते हैं, चाहे वो परमेश्वर का दास है या किसी से भी हम जब पूछते हैं, तो वो अपनी थॉट्स को बताते हैं, उनके मन में जो चल रहा होता है, या फिर वो आपकी लाइफ को देखेंगे और उसके ऊपर जज करते हुए आपको जवाब देंगे, ठीक है। वो असली जो है जवाब नहीं है। आप अपनी लाइफ में सबसे पहले जिसके जीवन में सताव आ रहा है, उस भाई बहन के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने जीवन को जांचें। कोई और नहीं जानता कि आपका लाइफ कैसा है, वो आपको बाहरी रूप से देखेंगे, परखेंगे और जज करेंगे, न्याय करेंगे, बट आप जानते हैं कि आप कैसे हैं, आप जानते हैं आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी सोच कैसी है ना। आपसे बढ़कर कोई नहीं है जो बाहर मनुष्य आपको जज कर सके या जान सके आपके बारे में। सबसे बड़े परमेश्वर है आपको जानने वाले। उसके बाद आप अच्छे तरीके से, आप ही वो पर्सन है जो अपने आप को अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। अगर आपके लाइफ में सताव आ रहा है मेरे प्रियो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो किसकी तरफ से आ रहा है। आप किसी की बात को मत सुने। और मैं भी यहाँ पर किसी मनुष्य की थॉट्स को लेकर बात करने वाली नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के कलाम से बात करने वाली हूँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है जिनके ऊपर सताव आ रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं। हालांकि एक प्रार्थना विषय भी दूंगी, वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना विषय देना चाहती हूँ कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक हस्बैंड वाइफ जो है वो पास्टर है और वो मिनिस्ट्री कर रहे थे, उनको 2 बार जेल जाना पड़ा। हालांकि वो अभी भी सलाखों के पीछे है, जेल में है। वो प्रचार कर रहे थे, बस उनका कसूर यही है कि वो प्रचार कर रहे थे, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया और उनको जेल में डाला गया है। और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगी, यही बताना चाहूँगी कि आप लोग उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे जितने भी मसीह भाई बहन
बहन वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एक कलीसिया हैं और आप सब मिलकर प्रार्थना करें कि वो पास्टर जो है, मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी, ना ही उनका फेस रिवील करना चाहूँगी, बस इतना बोलूँगी कि उन दास दासी के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए जो जेल में हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको वहाँ से बाहर निकाले, है ना। परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। क्योंकि मेरे प्रिय, जब पौलुस और सिलास को, जब वो बंदी गृह में बंद थे, जेल में बंद थे, तो कलीसिया ने लौ लगाकर, वचन में लिखा है, कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने बंदी गृह से पौलुस और सिलास को आज़ाद किया। तो आप लोग मेरे मसीह भाई बहन जितने भी, आप लोग भी एक कलीसिया है, आप लोग भी प्रार्थना करें कि जिनके जीवन में ऐसे ऐसे सताव आ रहे हैं प्रभु के नाम से, तो उनके जीवन में प्रभु की ओर से जो है शांति आए, उनका विश्वास जो है मजबूत हो, जो सताए जा रहे हैं। आप लोग प्रार्थना करें कि जो जेल में बंद हैं, प्रभु के दास दासी जल्दी से जेल से बाहर निकलें और प्रभु के कार्य को करना वो लोग शुरू कर दें। मेरे प्रियो, आप लोग सभी लोग जो है मिल के प्रार्थना करें और ये वीडियो को भी काफ़ी लोगों के बीच में शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर के दास दासी के लिए, पास्टर और उनकी वाइफ के लिए प्रार्थना कर सके। मेरे प्रियो, और आते हैं वचन में कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस बात को लेकर चर्चा में है कि हमारे जीवन में प्रभु के पीछे चलने वाले तो काफ़ी संख्या है, बट उसमें से कुछ लोगों के जीवन में ही काफ़ी सताव आ रहा है। ऐसा क्यों? क्या वो लोग प्रभु के इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, है ना? ऐसा सोचने पे वो लोग मजबूर है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि आप लोग इधर उधर बात करने से अच्छा है परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि हर एक सवालों का जवाब खुदा के कलाम में लिखा गया है। तो आज मैं आप लोगों को किसी की थॉट्स या अपनी थॉट्स, किसी की सोच को ऐसा नहीं बताना चाहूँगी। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है उसको हम देखेंगे और उसके ऊपर जो है मनन करेंगे वचन को। आप लोग ध्यान से सुने, वचन क्या कहता है। दूसरा थिमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है कि, ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दूसरा थिमुथियुस 3 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ, ध्यान से सुनिए, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। फिर से रिपीट करूंगी, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। अभी आप लोगों के सवालों का जवाब आपको मिल गया रहेगा, ठीक है। जो सताए जा रहे हैं उनके ऊपर सताव जो है, मैं आप लोगों को बता दूं कि परमेश्वर के ऊपर से नहीं आ रहा, परमेश्वर की तरफ से नहीं आ रहा कि परमेश्वर आपको सता रहे, नहीं, प्रभु ऐसे नहीं है मेरे प्रियो। ये शत्रु की ओर से, शैतान की ओर से सताव आपकी लाइफ में आ रहा है। जितने लोग अपने आप में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, खराई के साथ प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, वफादारी के साथ सेवकाई करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के जीवन में सताव आ रहा है और वही सताए जाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रही, वचन बोल रहा है मेरे प्रियो। बाकी प्रभु के पीछे चलने वाले तो करोड़ों की संख्या है, पर कुछ लोग ही सताए जा रहे हैं। वो कुछ लोग कौन हैं? जो धर्मी के साथ अपना जीवन बिताते हैं, जो खराई के साथ अपना जीवन बिताते हैं, जो ईमानदारी के साथ जीवन बिताते हैं और जो वफादारी के साथ प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं और कर रहे हैं। वही लोग जेल में बंद हो रहे हैं, वही लोग बदनाम हो रहे हैं। उन्हीं लोगों को शत्रु जो है उनकी कमजोरियों को पकड़ता है और उनको बदनाम करता है कि ये लोग कहीं का ना रहे और इनकी सेवकाई जो है बंद हो जाए। ठीक है मेरे प्रियो, तो ये शैतान को आग लगती है कि अगर ये बंदा खड़ा हो गया, जो लोग सताए जा रहे, उस भाई और बहन के लिए मेरा मैसेज है, आप लोग, शत्रु को पता है कि अगर ये बहन खड़ी हो गई या फिर ये भाई खड़ा हो गया तो प्रभु के कार्य को कितना आगे तक लेके जाएगा। इसलिए वो आपके जीवन में सताव को लेकर आता है ताकि आप लोग सताव के मारे टेंशन में रहें, चिंता में रहें, एक जगह बैठ जाएं, सेवकाई बंद कर दें, डर जाएं, और वो यही चाहता है। पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कुछ बातों को आगे शेयर करूंगी। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं, मैं वचन के जरिए देखूंगी, आपको बताऊंगी कि धर्मी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि वचन में लिखा है ना कि हाँ, भक्ति शब्द है कि मसीह यीशु में भक्ति के साथ जो जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ठीक है, अब भी आप लोगों के मन में ये बात आता रहेगा, अरे भक्ति का जीवन कैसा होता है? सफेद ड्रेस पहन लेनी, चर्च में जाना, हालेलुया जोर से बोलना, जोर जोर से आराधना करनी है, सबको देखना, हम्बल। चर्च में जाने के बाद इतने हम्बल हो जाते, खास करके पास्टर लोगों को भी मैंने देखा है, इतना हम्बलनेस दिखाते हैं। उसके बाद वाली लाइफ देखनी होती है। चर्च में से बाहर निकलने के बाद वाली लाइफ आप लोग देखें
वो रियल लाइफ है। ये पास्टर लोग भी सिखाते हैं, बट कई पास्टरों को भी मैंने देखा है, ठीक है, चर्च में इतना हम्बलनेस, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, कैसे हैं आप, है ना, कैसी है मेरी बहन, बट उसके बाद उनकी आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि बात करने का जो तहजीब होता है, लहजा होता है, वो भूल जाते हैं। उन्हें अक्ल नहीं होती, बदतमीजी पे उतर आते हैं। और वो चर्च में खुलेआम शरेआम सेवकाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई सताव नहीं आ रहा, कोई भी सताव नहीं आ रहा। और उनकी सोच क्या है कि हम लोग प्रभु की अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और हम अच्छे प्रार्थना करने वाले लोग हैं और अच्छे से धार्मिकता के साथ चलने वाले लोग हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, इसलिए तो हमारे ऊपर सताव। अरे हम तो घंटों प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे आगे आगे चलती है, हमारे ऊपर सताव नहीं आ सकता। ऐसी उनकी सोच है मेरे प्रियो। पर वो लोग, उन लोगों की बात करूंगी जो लोग प्रभु के लिए घसीटे गए हैं, मारे गए हैं, बदनाम हुए हैं। न्यूज़ में देखोगे कुछ लोगों ने पास्टर को, है ना, बुरी तरीके से मारा, इतना मारा कि वो पास्टर जो है बेचारा दम ही तोड़ दिया, वहां पे मर गया। कुछ पास्टर ऐसे हैं जो कि छुप के आराधना प्रार्थना कर रहे, ठीक है। कुछ पास्टर ऐसे हैं जिनको शरेआम बदनाम किया जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं, चर्च में आके तोड़फोड़ हो रहा है। कुछ पास्टर ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे जा चुके हैं और कुछ पास्टर ऐसे जो अभी भी जेल के अंदर है मेरे प्रिय। उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी कि उनको जेल में जाना पड़ रहा है, और बाकी पास्टर जो शरेआम बिंदास सेवकाई कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब गलती कहाँ पर, गलती देखी जाए तो जेल में जो है उसने गलती की, तभी जेल के अंदर कोई जाता है ना। आप लोगों की सोच यही रहेगी कि जो जिसने गलती किया है इसलिए वो लोग जेल के अंदर है, पर नहीं मेरे प्रिय। वचन में लिखा है जो भक्ति के साथ जीवन जीना चाहेंगे वही सताए जाएंगे, बाकी लोग नहीं। ड्रामा करने वाले लोग नहीं सताए जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ड्रामा करते हैं, अपना नाम ऊंचा करते हैं। समर्पित लाइफ नहीं है, प्रभु के इच्छाओं पे चलने वाले नहीं है, प्रभु की वड्याई करने वाले नहीं है। हर जगह जहां जाएंगे मैं यूज करेंगे, मैंने ये कर दिया तो मैंने वो कर दिया, मैं ये कर रहा हूं, मैंने वो किया। प्रभु का नाम नहीं लेंगे, अपनी वड्याई करेंगे। पर जो लोग समर्पित लाइफ जीते हैं प्रभु के प्रति, प्रभु के सामने, वही लोगों के जीवन में सताव आता है। मतलब प्रभु को अपने जीवन में ऊंचा करना और अपने आप को नीचा कर देना, प्रभु को महिमा देना, ठीक है मेरे प्रियो। और दूसरा पॉइंट देखेंगे, अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा करना। अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा करना। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं। संसार में रहते हुए काफ़ी बातों को हम लोग जो चाहते हैं कि अरे सोच होती है, इच्छा होती है मनुष्य की, हम लोग चाहते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, पर प्रभु की क्या इच्छा है वो बहुत कम लोग हैं जो कि अपने जीवन में पूरा करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो दुनिया में रहते हुए दुनियावी इच्छाओं को, दुनियावी बातों पर ध्यान देते हैं और अपनी इच्छाओं को, भोग विलासों को पूरा करते हैं। उनकी बात नहीं बोली गई है, पर ये बात बोली गई जो प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं, है ना, वे लोग सताए जाएंगे। ये भक्ति की परिभाषा दे रही हूँ कि भक्ति का जीवन कैसा होता है, ठीक है। बहुत सारे साधु संत हैं जो भक्ति का रूप धारण करते हैं, जाके पहाड़ों पे कहीं जाके समाधि लगा लेते हैं। उनको बोला जाता है कि वो लोग भक्ति में लीन हो गए हैं। वो भक्ति की बात नहीं मैं कर रही, मैं बाइबल के अनुसार जो भक्ति की बात है वो बातें कर रही हूँ मेरे प्रिय। सबसे पहली बात मैंने बोला कि प्रभु के प्रति समर्पित जीवन जीना, मतलब अपने आप को इतना कम कर दो, शून्य कर दो, प्रभु को अपने जीवन में ऊंचा करो, ऊपर उठाओ, प्रभु को महिमा दो। अपनी महिमा मत करो हर जगह पर, कहीं पे भी अपनी महिमा नहीं, प्रभु की महिमा करो। और दूसरी बात मैंने बोला है कि अपने जीवन में प्रभु की इच्छा पूरा करना। फर्स्ट पॉइंट को फिर से लूंगी कि अपने जीवन में जो है समर्पित जीवन जीना। बहुत सारे लोग, मैंने बोला ना कि पास्टर लोग अपनी महिमा कराते, तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे बोलने के लिए, है ना। पर मैं ये बोलना चाहूँगी, बहुत सारे पास्टर लोगों के मैंने मुंह से सुना है कि अरे मैंने इतनी कलीसिया खड़ी कर दी, मैं इतने संस्थाओं को चला रहा हूँ, मैं इतने पास्टरों का हेड हूँ, इतने पास्टर मेरे अधीन में हैं। ये बड़प्पन अपनी करना, ठीक है, अपने आप ऊंचा दिखाना, ऐसा नहीं। जो परमेश्वर की इच्छा
जो भक्ति का जीवन जीता है वो कभी मैं का शब्द नहीं यूज करता, ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने बताया ना, अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को पूरा करना, मतलब प्रभु की इच्छा पूरी होनी चाहिए आपके जीवन में। अगर प्रभु आपको बोलते हैं कि ये इस जगह छोड़ के इस जगह पर जाके खुदा की सेवकाई करो, या फिर इन लोगों को छोड़ो, बहुत सारे लोग हैं जो आपके जीवन में बाधा बनते हैं, रुकावट डालते हैं खुदा के कामों को आगे करने के लिए, पर वो लोग हमारे लिए इतना प्रिय होते हैं कि हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन लोगों को भी छोड़ना, ये प्रभु की इच्छा को मानना है, ठीक है। और तीसरी बात, हर रोज प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है उसकी तलाश में रहना। हर रोज प्रभु की इच्छा को पूछते रहना कि प्रभु आप मेरे से क्या चाहते हैं, आप प्रभु मुझे मेरे से क्या करवाना चाहते हैं, प्रभु आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए करूं। इन सब बातों की तलाश में रहना, खोज में रहना, डेली प्रभु से पूछना कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं, ठीक है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, जितने भी आप लोग सताए जा रहे हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज भी आता है कि सिस्टर प्रार्थना करें, प्रभु में आने के बाद काफ़ी सताव का सामना कर रहा है। और मैं आप लोगों के बीच में जो मैं मैसेज दे रही हूँ, मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर भी काफ़ी सताव आया है। तो हमारे बारे में भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि इनकी लाइफ प्रभु के साथ अच्छी नहीं है। पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भक्ति के साथ, मैं अपना बड़प्पन नहीं करना चाहती, पर जब मैंने ये वचन को पढ़ा, मैं भी आपकी तरह कंफ्यूजन में थी कि अरे मैं और मेरी फैमिली, मेरा परिवार प्रभु के लिए इतना सब कुछ करने के बाद, प्रभु के साथ खराई के चल रहे हैं, प्रभु के पीछे खराई के साथ, फिर भी हमारे लाइफ में इतना सताव आ रहा है। बट दूसरे लोग प्रभु के जो अपने आप को क्रिश्चियन मसीह बोल रहे हैं, उनके जीवन तो अच्छा चल रहा है, ऐसा क्यों प्रभु। और मैं प्रभु से क्वेश्चन पूछती थी, प्रभु आप पक्षपात करते हो क्या, ठीक है, मैं ऐसा पूछती थी कि प्रभु आप पक्षपात करते हो क्या। मेरी फैमिली इतना दुख भोग रही है, कष्ट झेल रही है, डेली मसीह विरोधियों का अटैक हो रहा है, सताया जा रहे हैं, मेरे परिवार मेरे ऊपर सताव आ रहा है। पर प्रभु बहुत सारे मसीह भाई बहन, बहुत जिसको मैंने देखा उनके जीवन में कोई सताव नहीं, अच्छे से खुशहाली के साथ जीवन जी रहे। पर जब मैंने ये वचन को पढ़ा, प्रभु ने ये वचन के जरिए मुझे जो है सांत्वना दिया, शांति दी, मुझसे बात किया प्रभु ने, मेरे लिए रेमा वचन खुदा की ओर से मिला। प्रभु कहते कि जो लोग भक्ति के साथ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहेंगे, वही लोग सताए जाएंगे। और मैं उस दिन बहुत खुश हुई। और मुझे कमेंट बॉक्स में प्रार्थना विषय भी आया कि सिस्टर हम काफ़ी सताए जा रहे हैं, हमारे लाइफ के लिए, हमारी फैमिली के लिए प्रार्थना करें, प्रभु में रहते हुए काफ़ी सताव आ रहा है। तो उनके लिए आज मैं मैसेज के थ्रू यही बोलना चाहूँगी मेरे प्रियो, कि आप लोगों के जीवन में सताव आ रहा है ना, तो आप लोग सताव को मत देखिए, आप लोग खुश हो जाएं कि आपके जीवन में सताव आ रहा है और प्रभु का वचन आपके लाइफ में पूरा हो रहा है। और एक दिन जो आप सताव देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं अपने जीवन में, वही आप लोग स्वर्ग में जब जाओगे तो खुदा की ओर से वो इनाम को पाओगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है मेरे प्रियो। हर किसी के लिए नहीं है, फिर से बोलूं, हर किसी के लिए नहीं है। वो मुकुट जो परमेश्वर ने रखा है सिर्फ उनके लिए है जो भक्ति के साथ जीवन जीते हैं और सताए जाते हैं। प्रभु प्रभु कहने वाले बहुत हैं, पर खराई के साथ प्रभु के पीछे चलने वाले बहुत कम लोग हैं मेरे प्रियो। अगर आप उनमें से हैं, आप सताए जा रहे हैं, आप दुख झेल रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं प्रभु के नाम से, आप मुसीबत में घिरे हुए हैं, आपको लोग बदनाम कर रहे हैं, ठीक है, आपको धमकियां मिल रही हैं, आपको जेल में डालने की बात की जा रही है, तो इतना याद रखें कि प्रभु ने आपका हाथ नहीं छोड़ा, प्रभु ने आपका साथ नहीं छोड़ा, प्रभु आपके साथ हैं। अगर आप जेल में भी हैं तो भी परमेश्वर आपके साथ वहाँ पर है मेरे प्रियो, आप महसूस करें। अगर आप सताव में हैं तो उस सताव में प्रभु भी आपके साथ सताव में है मेरे प्रियो। आप कष्ट में हैं तो प्रभु भी आपके साथ कष्ट झेल रहे हैं मेरे प्रियो। आप सोचो कि मैं अकेला हूं, तो अकेले नहीं हो, प्रभु आपके साथ है। और एक दिन प्रभु आपकी लाइफ में वो प्रतिफल देंगे जो प्रभु आपको देने के लिए स्वर्ग में उन्होंने रखा है। इसलिए आप निराश मत हो जाएं, हताश मत हो, परेशान मत हो। अपने विश्वास को इतना मजबूत करो कि प्रभु को बोलो कि सताव आता है तो कोई बात नहीं, प्रभु अपनी अनुग्रह इतना दो कि मैं उस सताव को झेल पाऊं। आप लोग प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और किसी से भी कोई भी बात मत पूछें,
वचन को पढ़ें। मैं यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि लोगों के पास जब हम जाते हैं अपने सवालों को लेकर तो वो लोग अपनी थॉट्स देते हैं। आपके जीवन को देखते हुए आप फिर अपनी तरफ से मन में जो बातें आ गई आपको बोलेंगे, वो आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगे। इससे अच्छा आप परमेश्वर का वचन पढ़ो, प्रभु के वचन में क्या लिखा है, और अपने जीवन को जांचो। सबसे पहले अपने जीवन को जांचो कि क्या सच में मैं प्रभु के पीछे कैसे चल रही हूँ या कैसे चल रहा हूँ। उसके बाद परमेश्वर का वचन पढ़ो, आपको क्लियर हो जाएगा। आप उलझन में नहीं रहोगे, किसी भी बात में फंसे नहीं रहोगे। हर बात का क्लियर करने के लिए ये वचन प्रभु ने हमें दिया है मेरे प्रिय। ठीक है, तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आ गया रहेगा। अगर कोई प्रार्थना विषय है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपके थॉट्स क्या है इस बात को लेकर, आप वो भी अपनी राय भी दें। सबको जय